इधर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कोरोना संकट के बीच चुनाव कराने पर सुझाव की मांग की। आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से सुझाव देने को कहा है। आयोग ने पूछा है कि महामारी के समय में मतदान, जनसभाएं, प्रचार किस तरह से किए जाए या फिर इसके लिए क्या नियम बनाया जाए। इस पर पार्टियां अपने सुझाव को भेजे। आयोग ने इसके लिए 31 जुलाई तक सुझाव भेजने के लिए कहा है। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। दरअसल बिहार के तमाम विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को खत लिखा है। कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों ने बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से कहा कि वो समीक्षा करे कि क्या इस महामारी के दौरान निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं। पत्र के जरिए मतदाताओं और पार्टियों के बीच डर का जिक्र करते हुए कहा गया कि चुनाव एक कोरोना फैलाने का इवेंट नहीं बनना चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया कि बिहार की आबादी 13 करोड़ है, जबकि 7 करोड़ मतदाता है। चुनाव के समय आयोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम का पालन करवा पाएगा। बाढ़, बिहार और लाचारी, सालों से यही नियति रही। हर साल बाढ़ की विभीषिका में लोग ऐसे फंसते हैं कि जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। जगह जमीन कुछ नहीं खे, हमारा तो जीवन जब तक कुछ नहीं न मांग चाह के बाबू लोग केहू नहीं खे। हमारा बिहार में बाढ़ ने बेबस कर दिया है। आंखों के सामने घर तबाह हो चुका है। रहने के लिए स्थान नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे। न खाने का सामान है, न सोने के लिए बिस्तर है। लोग परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जिंदगी कटेगी तो कैसे। बस कातर निगाहों से उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि कहीं से कुछ मदद मिल जाए। तस्वीरें इनकी व्यथा को साफ साफ बता रही है। ये गोपालगंज का रजवाही गांव है। बाढ़ ने यहाँ इस तरह की तबाही मचाई कि लोगों ने NH2 के किनारे टेंट को ही अपना आशियाना बना लिया। लेकिन मुश्किल ये है कि 10 बाई 5 के टेंट में 8 लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। टेंट छोटा है और परिवार बड़ा, लिहाजा खाने से सोने तक की व्यवस्था यहीं पर रखना इनकी मजबूरी बन गई है। यही मैं ये तनल बा 500 का पल्ली मंगावी है। अच्छा, ये पल्ले भी आप लोग अपने ही पैसा से करते? सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं दिया? ना एक इनके मंगन परसों का कहले जब यही बानी सही पर एगो लड़का गिर गल पानी में तो उठा के तब वही से बांधा पर आनी। अच्छा, मतलब एकाएक पानी घुस गया था तो फिर जान बचाने के लिए भागे? पानी हो गए तो इसी हड़बड़ी में सब सामान भी छूट गया होगा घर पे? हाँ। बेबसी सिर्फ यही नहीं है। गोपालगंज के शीतलपुर की हालत तो और भी खराब है। शीतलपुर में न्यूज़ 18 की टीम को एक ऐसा ही परिवार मिल गया। गांव का नाम है शीतलपुर। जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमें जानकारी मिली कि भाई गांव में पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। घर को लोग छोड़ कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए रहने के लिए। लेकिन एक परिवार ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि इस परिवार के सामने ऐसा संकट है जिसकी तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सविता देवी नाम है इनका, इस महिला का। इनके गोद में एक बच्चा है जो 6 महीने का है और इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। मौसम लगातार बदल रहा है, गर्मी ठंडा गर्मी ठंडा। एक और इसकी बच्ची है, वो भी ठीक से देख नहीं पाती है। सविता जी, खाना पीना कुछ मिल रहा है? ना खुद मिला है। कुछ नहीं मिला है। हमें तो किराए पर दिलम बनी, कुछ नहीं खर्ची, कुछ नहीं खेजी। तो कैसे बच्चा को खिलाती हैं? वही चटा उटा के केहू समय मांग चांग के खियाई ले। हमारा जगह जमीन कुछ नहीं खे, हमारा तो जीवन जब तक कुछ नहीं खे। न मांग चांग के बाबू लोग के। ये दर्द की इंतहा है। हर साल की यही नियति है। अब बस उम्मीदों का सहारा है कि काश कोई इनकी गुहार को सुन ले और परिवार की मदद कर दे।
गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में बीआरसी कार्यालय के परिसर में भी बाढ़ का पानी जमा हो गया, जिससे शिक्षकों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रखंड मुख्यालय स्थित एसएफसी गोदाम के अलावा भी कई विभाग ऐसे हैं जहां बाहर पानी भरा हुआ है। हालांकि मधेपुर में कोसी, कमला और बलान नदियों के जलस्तर में कमी आई है, इससे यहां के लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन बाढ़ का खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि गेहुमा और सुगरवे नदी के जलस्तर में कमी अब भी नहीं आई है। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में नेपाल से आने वाली अधवारा समूह की नदियां उफान पर है। बेनीपट्टी के कारहारा पंचायत में खेतों में फैला पानी अब सड़कों के ऊपर से बहने लगा है। ग्रामीण इलाकों की सड़कें जहां तहां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं पानी भरे होने के चलते ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। महिलाओं और बच्चों को गांव से बाहर निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि करहारा पंचायत के लोगों को कमोबेश हर साल बरसात के मौसम में इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है और इसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। बहुत कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहूँगा कि पूर्ण रूप से नेताओं के द्वारा ठगा गया एक पंचायत, करहारा पंचायत, जो हमेशा से एमपी के द्वारा, एमएलए के द्वारा, किसी भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा केवल ठगा गया। अपने सरकार और सत्ता के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को नासूर बना के रख दिया है यहाँ के सत्ताधारियों ने।